दोस्तों इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री इसके व्हीकल लिए टेक्नोलॉजी से। पीएम मोदी ने डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ये भारत के नजरिए से देखें तो रक्षा के क्षेत्र में मिशन दिव्यास्त्र एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आपको बता दें, अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण ये साफ संकेत है कि अपनी रक्षा के क्षेत्र में भारत ने एक धमाकेदार और India test fires its homegrown Agni 5 missile. Prime Minister Modi lauds the scientists behind mission Divyastra. This advanced weapon system allows a single missile to deploy multiple warheads at different locations. With this, India joins an elite group of अब मज़े की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी, और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है। और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट जय हिंद किया। दोस्तों, SP न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अग्नि 5 मिसाइल MIRV जिसका कि सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है, और ये DRDO के वैज्ञानिकों ने किया। और जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपने देश के जो वैज्ञानिक हैं, DRDO के जो वैज्ञानिक हैं, उनको सराहना किया, उनकी प्रशंसा की। और जो कि उन्होंने एक ट्वीट किया, मतलब अपने ट्विटर पे हमारे देश के वैज्ञानिकों के लिए और इस अग्नि 5 मिसाइल के लिए। इस अग्नि 5 मिसाइल का क्या है, ये 5,500 किलोमीटर दूर तक वार करेगी, और एक मिसाइल डिफरेंट तरीके से डिफरेंट लोकेशन पर टच कर सकती है, यानी कि सामने वाले 5 निशाने को टारगेट ये बना सकती है। तो अग्नि 5 मिसाइल की ये खासियत है, और जो कि MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है। अब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि मतलब ये चुनिंदा देशों के पास है। ये कोई शक की बात ये नहीं है कि भारत सशस्त्र बलों में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है, और अब तो एक्सपोर्ट भी करने लगा। पहले इंपोर्ट पहले मंगाता था, रूसी सामान मंगाता था, लेकिन अब कुछ देशों में अपने सामान भेजने भी लगा। अब पाकिस्तानी और चीनी दोनों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि MIRV अभी तक उनके पास भी नहीं है। और अग्नि 5 के बाद अब जस्ट जल्द ही अग्नि 6 मिसाइल का भी टेस्ट परीक्षण होने जा रहा है, जो कि 6,000 किलोमीटर तक वार करेगी। अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देती है, सब कुछ क्या जहालत अपनी फेंकती है, या फिर अग्नि 5 के मिसाइल पर क्या रिएक्शन है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी, और इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था, और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में है वहाँ से उन्होंने किया था। इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है ये बड़ा लंबा एक प्रोग्राम है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये बेसिकली जो पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है, जिसे आप मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉर हेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा। और सुनने में ये आता है
कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो जो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी। और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर सो इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है, बट द अमेरिकन्स एंड द रेस्ट ऑफ एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं। अब ये एक मज़ीद एक चैलेंज है अगर देखा जाए इस हवाले से। लेकिन अगर आप इंडिया की जो हिस्ट्री देखें मिसाइल सिस्टम की, कहा जाता है कि ये एंशियंट पीरियड में जाता है जब मिसाइल जो था दैट वाज नोन एज एन अस्त्रा। और एक टीपू सुल्तान के दौर में भी जो इंडिया ने, कहा जाता है कि फर्स्ट रॉकेट अगेंस्ट द ब्रिटिश यूज़ किया था 18th सेंचुरी में, जो कि एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी उस वक़्त। और जो टीपू सुल्तान के जो मिसाइल रॉकेट्स थे वो बैम्बू या स्टील स्पीयर्स के साथ जो उस वक़्त जो है वो बने थे। और इंडिया की जो मिसाइल सिस्टम की जो हिस्ट्री है दैट गोज़ बैक टू 18th सेंचुरी। दिस इज़ व्हाट द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कहता है। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने भी सारे का सारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो फॉर इंडिया ही बनाया हुआ है। और ये कहा जाता है कि जो मिसाइल सिस्टम है ये इसकी जिसे कहते हैं ना कि ये डिफरेंट सिस्टम्स का बना होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का बना होता है। नॉर्मली 4 सिस्टम का कंपोनेंट्स का बना होता है, जिसमें एक मिसाइल गाइडेंस होती है, एक फ्लाइट सिस्टम होता है, इंजन होता है, वॉरहेड होता है। और फिर देन मिसाइल्स जो हैं वो उनको क्लासिफाई किया जाता है कि उनका यूज़ किस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल एयर टू सरफेस मिसाइल होता है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल होते हैं। जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स होते हैं वो बैलिस्टिक भी होते हैं, क्रूज़ भी होते हैं, एंटी शिप एंटी टैंक होते हैं। इस तरह सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी होते हैं, एंड देन एयर टू एयर मिसाइल्स भी होते हैं। देन एंटी सैटेलाइट वेपनरी मिसाइल्स भी होते हैं, जो कि आई थिंक वंस चाइनीज़ ने एक दफ़ा आई थिंक अपनी ही सैटेलाइट को मार के नीचे गिराया था। ये पुरानी बात है, व्हेन अमेरिकन्स वर गोइंग फॉर द स्पेस वेपनाइजेशन की उस वक्त बात चल रही थी। मुझे याद है आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ एट दैट टाइम इन यूनिवर्सिटी। तो हमें क्लास में अक्सर इस चीज़ की मिसाल दी जाती थी कि चाइना ने अपनी ही एक जो है वो सैटेलाइट को मार गिराया है, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू दी जिसे वो कहते हैं ना टू द वेस्ट, कि अगर आप इसमें हैं तो हम भी इसमें मौजूद हैं, हमें पता है वहाँ पे कैसे कराना है। आगे मिसाइल्स की क्लासिफिकेशंस भी बेस्ड होती हैं, पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द लॉन्च मोड कौन सा है। फॉर एग्जांपल सरफेस टू एयर है, सरफेस टू एयर है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, एंड देन सरफेस टू सी एंड एंटी टैंक मिसाइल्स भी होते हैं। फिर इनकी रेंजेस डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जो मैं इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कह रहा हूँ, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं इंडिया के पास, मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स हैं, और उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। सो ये इनकी अगर आप देखें ये कुछ जो है जो इनके ऊपर वॉर हेड्स होते हैं वो कोई कन्वेंशनल होते हैं, कोई स्ट्रेटेजिक यानी कि न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी लेके जा सकते हैं। सो ये जो इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना जो टेस्ट किए हैं, इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है जी, तो इसमें ये ज़हन में रखें अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख लें वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है ना जी। और ये जो MIRV ये जो अभी मिसाइल हुआ है ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो लेके जा सकता है। और इनके वॉर हेड्स के डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं, और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर भी एक दूसरे से हो सकते हैं। इट मींस व्हाट इंडियंस आर डूइंग कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एक तो जिसे वो कहते हैं ना 2 से 10 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं, 1 पॉइंट। सेकेंड, अगर उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने टारगेट किया है बीजिंग पे, सो इट विल नॉट जस्ट स्टॉप ऑन बीजिंग। एंड अगर वो समझता है कि बीजिंग के इर्द गिर्द और 10 जगह ऐसी हैं वेयर दे हैव टू टारगेट, देन वो 10 जगहों पे भी वो मिसाइल जाएगा।
सो इट मीन्स कि ये जो मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ये इसके वेरियस टारगेट्स भी हैं, और ये एक ही दफ़ा जब उड़ता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। सो ये MIRV जो बैलिस्टिक मिसाइल पेलोड जो है सारा, ये आप इमेजिन करें कि इनकी इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तो एक टारगेट है।